हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पीएम मोदी के द्वारा घोषित महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके आने वाली कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही लकी और फ़ायदेमंद साबित होगी। आज हम पढ़ेंगे पीएम मोदी की 2015 से लेकर 2022 तक की योजनाओं के बारे में। पीएम मोदी के द्वारा पहली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न सेवा योजना है, जो कि मार्च 2022 में प्रारंभ की गई थी। इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। अगली योजना पीएम मोदी द्वारा हेल्थ आईडी कार्ड योजना शुरू की गई थी, जो कि मार्च 2022 में प्रारंभ की गई थी। डॉक्टर सिर्फ आपकी आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले से कोई बीमारी रही है और आप कहाँ क्या इलाज हुआ है। इससे पहले ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इस योजना का घोषणा की थी दोस्तों। पीएम मोदी द्वारा अगली योजना स्वामित्व योजना, जो कि अप्रैल 2022 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य पीएम स्वामित्व योजना 2022 की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। 24 अप्रैल 2020 को पीएम स्वामित्व योजना 2022 की घोषणा की गई थी। योजना का उद्देश्य नागरिकों को उनका मालिकाना हक दिलाना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य उनको मालिकाना हक दिलाना होता है। प्रधानमंत्री द्वारा अगली योजना आयुष्मान सहकार योजना, जो कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन योजना आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है। भारत सरकार की ये स्वास्थ्य योजना है, जो कि 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू की गई थी। 2018 में बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। अगली योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कि फरवरी 2019 में प्रारंभ हुई थी। सरकार द्वारा कुसुम योजना की शुरुआत अलग अलग राज्यों में कर दी गई है। पीएम मोदी द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले सोलर पंप की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगली योजना स्वनिधि योजना है, जो कि जून 2020 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2020 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को 10,000 का ऋण मुआवजा कराया जाएगा। अगली योजना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना, जो कि जून 2021 में प्रारंभ की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल के बाद 2021 में पुनः इस शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। पीएम मोदी की अगली योजना रोजगार योजना, जो कि जून 2022 में प्रारंभ की गई थी। भूमिका शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा अगली योजना फसल बीमा योजना, जो कि जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को
एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBBI का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों के लिए प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में उनकी रक्षा भी करेगी। पीएम मोदी की अगली योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि मार्च 2022 में प्रारंभ की गई। इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए आरंभ किया गया। अब यह योजना 30 मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 है। इस योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगली योजना रोजगार प्रोत्साहन योजना है जो कि अप्रैल 2022 में प्रारंभ की गई। इस योजना को 1 अप्रैल 2018 से आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8.33% EPS का योगदान किया जाएगा तथा 3.67% EPF का योगदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नए रोजगार के लिए ही प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल नए रोजगार के लिए ही प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की अगली योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। अगली योजना किसान सम्मान निधि योजना जो कि दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो कि मई 2022 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले 7.5 लाख थी, उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी पहले अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए थी और उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना जो कि देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर हर महीने 3,000 की पेंशन दी जाएगी और यह योजना 31 मई 2019 को ही शुरू की गई थी और इसका लागू 2 मई 2022 में यह योजना लागू की गई थी। अगली योजना है आवास योजना लिस्ट जो कि 2021-2022 मार्च में लागू की गई है। यह 2015 में शुरू की गई थी और इसका लाभ 31 मार्च 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। इसके कई प्रावधान हैं और उसका लाभ उठाने के लिए आपको लाभार्थी के रूप में पात्रता प्राप्त करनी होगी। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो कि 22 अप्रैल 2022 को लागू की गई है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हुआ था। जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं, सुरक्षित मातृत्व
आश्वासन सुमन स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को ही आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं उनके शिशु को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि 2019 मई में प्रारंभ की गई थी। यह योजना 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई। इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों की प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में भी उनकी रक्षा करते हैं। अगली योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 2015 में मई में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इसका आरंभ कोलकाता में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह लेख इसका एक भाग है। भारत सरकार ने समाज के गरीबों और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से शुरू की थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो कि जून 2015 में प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक के सभी घरों में उपलब्ध कराना है। अगली योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, जिसका आरंभ सितंबर 2018 में किया गया था। आयुष्मान भारत योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जो कि 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 में बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। अगली योजना गर्भावस्था सहायता योजना, जो कि जनवरी 2017 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को आरंभ की गई थी। इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना पीएम कृषि सिंचाई योजना है, जो कि अप्रैल 2022 में प्रारंभ की गई थी। 1 जुलाई 2015 को हर खेत कोई पानी के आदर्श के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती के क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी में सुधार करने के लिए लागू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती के क्षेत्र का विस्तार करने, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना और पानी में सुधार करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा अगली योजना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, जो कि जुलाई 2019 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्त मंत्री
2019 में निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत दुकानदारों, व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन देना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना, जो कि अप्रैल 2015 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10,000 से अधिक तक का ऋण देने का प्रावधान किया जाता है। अगली योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल पेंशन योजना, जो कि मई 2015 में प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना एवं है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान कराना है। इसका आरंभ कोलकाता में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एवं सामान्य ज्ञान एवं डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।